हाय फ्रेंड्स, यदि आप 2024 में कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना बेहतरीन आइडिया देके जाऊंगा कि सिर्फ आप घर बैठे बिना अपनी नौकरी गवाए या बिना जो आप प्रेजेंट में नौकरी कर रहे हैं उसको भी करते रहिए और साइड में अपना एक बिजनेस भी दोस्तों आप कर सकते हैं। एक बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z जानकारी दे दूंगा कि कैसे आप घर बैठे आप हजारों से लाखों रुपए की महीने की इनकम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस की। आज के जमाने में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है तो जो बिजनेस करने का तरीका है वो भी दोस्तों एडवांस होता जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आप घर बैठे आपको कोई भी सामान यदि ऑर्डर करना है तो आप तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और ऑर्डर करके वो अगले दिन ही दोस्तों वो चीज आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी कर दी जाती है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है कि आप रोजमर्रा का कोई भी एक प्रोडक्ट किसी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से ले आओ और उसको ऑनलाइन लिस्ट करके हजारों रुपए महीने कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यदि आपको प्रोडक्ट मिल जाए, प्रोडक्ट आप रिसर्च कर लें, तो प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। चाहो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिल गया, अब हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे भाई, कैसे हम पैसे हमारे कैसे बनेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करना है। और प्रोडक्ट सेल करने के लिए ना तो आपको कोई वेयर हाउस या कोई दुकान लेने की जरूरत है, आपको कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से ले आओ, अपने घर पर रख लो किसी भी एक कोने में, और बस आपको एक इंटरनेट और एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप उठाइए और फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन का तो आपने नाम सुना ही होगा। ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। इन कंपनियों का ऐप हर भारतीयों के मोबाइल में आपको मिल जाएगा, जो करोड़ों प्रोडक्ट डेली दोस्तों इंडियंस इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं। तो आपको क्या करना है, एज ए सेलर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रजिस्टर करना है। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल पर सेल ऑन फ्लिपकार्ट टाइप करना होगा। फिर उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है। ईमेल आईडी कोशिश कीजिए नई बनाइए अपने बिजनेस अकाउंट की, वो यहाँ डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे दोस्तों आपको ऑल कैटेगरी में सब में जीएसटी नंबर चाहिए होगा। सिर्फ बुक्स अगर यदि आप सेल करना चाहते हैं तो उसमें जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड नंबर से काम चल जाएगा। लेकिन बाकी जो बुक्स के अलावा कैटेगरी है सबके लिए दोस्तों जीएसटी आपको कंपलसरी है, तो यहाँ जीएसटी डाल के आप सबमिट कर दीजिए। इसी तरह दोस्तों यदि आप अमेजोन पर भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अमेजोन का भी दोस्तों सेम इंटरफेस है। वहाँ पर भी दोस्तों आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपको जो जीएसटी नंबर है वो दोस्तों आपको देना पड़ेगा। यदि आप बुक्स सेल करना चाह रहे हैं तो बुक्स के लिए दोस्तों जीएसटी देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपका पैन नंबर में काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप बुक्स के अलावा कोई भी आपकी कैटेगरी है तो वहाँ आपको ये सब सारी चीज़ें जीएसटी वगैरह देनी पड़ेगी। और दोस्तों देखो इस तरह से आपका फ्लिपकार्ट का ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर इंटरफेस खुलने के बाद आपको माई लिस्टिंग वाली टैब में जाना है और ऐड न्यू लिस्टिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ऐड न्यू लिस्टिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ऐड सिंगल लिस्टिंग और ऐड बल्क लिस्टिंग। यदि आप बल्क में कई सारे प्रोडक्ट की एक साथ लिस्टिंग करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, यदि सिंगल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। पर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप डायरेक्ट यहाँ सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं फुटवियर शू में करना चाहूँगा तो इस तरह से आपको आ जाएगी खुल के, और नहीं तो आपको कैटेगरी के हिसाब से चूज करना है तो आप कैटेगरी के हिसाब से भी नीचे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सारी कैटेगरी आपको ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई दे जाएंगी। तो मैं नीचे जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करके फुटवियर वाली कैटेगरी में जाऊँगा। फिर आपको फुटवियर में कई सारी कैटेगरी हैं तो वो यहाँ पर शू आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपको ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम में ये प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपने ब्रांड नेम यहाँ रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आप यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा सर्च बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 9 इमेजेस यहाँ पर कंपलसरी है डालना, तो 9 इमेजेस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक इमेज की एंगल दे रखे हैं। जो फ्रंट वाली जो इमेज है वो वाइट बैकग्राउंड में रहेगी, बाकी की जो जितनी भी इमेज है आप जो है वैसे बैकग्राउंड के में डाल सकते हैं मॉडल वाले में। लेकिन जो फैली जो इमेज है वो आपको इस तरह से आपको डालनी है जिस तरह से यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ फीडिंग दिखा रहा है। अभी मेरे पास वाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको वैसे ही
दूसरी इमेज डाल के यहाँ दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देखो, ये आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और नीचे सेव का ऑप्शन आता जाएगा, तो वहाँ से आप जो है इमेजेस सेव करते रहिएगा। आपको जितने भी एंगल दे रखे हैं कोशिश कीजिए इन्हीं एंगल में आप फोटोग्राफ कराइए जब भी आप जाएँ। फिर इधर राइट कॉर्नर में एडिट वाला ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको लिस्टिंग में सारी डिटेल डालनी है। पहला जो है SQID है, आपको अपने प्रोडक्ट की SQID बनानी है। SQID वो आईडी है, जब ऑर्डर आएगा तो इसी SQID से आपको उसे पैक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे लिस्टिंग स्टेटस आएगा, जिसमें आपको एक्टिव कर देना है, MRP डाल देना है। फिर आपको अपनी सेलिंग प्राइस डाल देनी है। सेलिंग प्राइस डालने के बाद आपको कितनी क्वांटिटी डालनी है वो आपको डाल देनी है। फुलफिलमेंट बाई दोस्तों सेलर में डालना तो वो सेलर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपको प्रोक्यूरमेंट टैब डालना है, इसमें इन स्टॉक, एक्सप्रेस और डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट 3 आता है, तो आपको इन स्टॉक डाल के और SLA यहाँ पर आपको मैक्सिमम वो टाइम होता है जो आपको डिस्पैच ऑर्डर आने के बाद रेडी करके रखना है आपको। तो SLA में 2 दिन का आप टाइम यहाँ डाल दीजिए, 2 दिन में का टाइम मिलेगा आपको प्रोडक्ट पैक करके रेडी रखने का। फिर स्टॉक डाल दीजिए, जितनी क्वांटिटी आपका स्टॉक है। शिपिंग प्रोवाइडर में आप फ्लिपकार्ट डाल दीजिए। लोकल डिलीवरी, नेशनल डिलीवरी और जोनल डिलीवरी तीनों में दोस्तों 0 डाल दीजिए, क्योंकि हम कस्टमर से शिपिंग चार्ज नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट में ब्रेड, हाइट वो सब डाल दीजिए। आपका HSN कोड क्या है प्रोडक्ट का, GST के हिसाब से हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड है, वो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि आपके प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके डायरेक्ट जो है आप वहाँ ले सकते हैं, वरना फुटवियर का जो HSN कोड है वो 6405 है। यदि आपको HSN कोड आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल से भी आप ट्राई कर सकते हैं। लग्जरी सेल्स में आपको खाली छोड़ देना है। और दोस्तों टैक्स कोड, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो GST 12% में आ रहा है, 5 में आ रहा है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। कंट्री में इंडिया डाल देना है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल आपको डालना जरूरी है, किस मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है। यदि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप अपना एड्रेस डालेंगे। फिर दोस्तों आपको आर्टिकल नंबर डालना है। आर्टिकल नंबर आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद जो साइज़ है, जो साइज़ वाला प्रोडक्ट है, जो साइज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यूरो साइज होता है फुटवियर में, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एक इंडियन वाला साइज़ है वो 6 नंबर होता है, यूरो साइज 40 का होता है, वो आपको। ब्रांड कलर में दोस्तों जो कलर है शूज़ का, जैसे मेरा ब्लैक है तो ब्लैक डाल दिया है। ये औरत के लिए है या पुरुष के लिए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओकेजन दोस्तों पार्टी वियर है, कैजुअल है, इथनिक है, तो वो आपको यहाँ डाल देना है। और मटेरियल दोस्तों क्या है, मटेरियल आपको जरूर भरना है, सिंथेटिक लेदर है। इसी तरह से कैजुअल में है तो कैजुअल डाल देना है। टाइप ऑफ इथनिक में नॉट एप्लीकेबल भर दीजिए। और स्पोर्ट्स में है या आपका रनिंग शूज़ है या कैजुअल शूज़ है या जो भी इसमें एप्लीकेबल हो वो आप दोस्तों यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको शू टाइप में ये जो शूज़ है वो आपका स्लिप ऑन है या लेस अप है वो भर देना है। मॉडल नेम जरूर डालना है, जैसे आप जो भी मॉडल नेम देना चाहो अपने आप बना लेना। सोल है, इसमें सोल में कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है वो आप डाल दीजिएगा। हील पैटर्न में यदि कोई पैटर्न है तो वो डाल सकते हैं। क्लोजर में लेस अप है, यानी शूज जो लेस वाला है तो वो सब चीज़ें डाल दीजिए। टिप इसकी राउंडेड है तो मैं यहाँ टिप जो है राउंडेड डाल दूंगा। इस तरह से दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। केयर इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको कुछ प्रोडक्ट में कुछ केयर वाली चीज़ रखनी है तो वो यहाँ डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप जरूर डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। सर्चिंग कीवर्ड दोस्तों जरूर डालिए। सर्चिंग को जैसे कैजुअल शूज फॉर मैन, तो हर प्रोडक्ट के अपने अपने कीवर्ड होते हैं जिन्हें कस्टमर जब सर्च करता है फ्लिपकार्ट के ऊपर तो वो उन कीवर्ड को डाल के रखेगा। तो कीवर्ड आपके महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट का जो वेट है, डायमेंशन है, वो आप भर सकते हैं। जो पैकेज है सेल का वो उसमें कितने पीसेस आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ भर के आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपकी लिस्टिंग यहाँ खुल जाएगी। लिस्टिंग खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग का आप रेट चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने 244 इसका डाला हुआ है रेट, और जो MRP है वो मैंने 499 डाली हुई है। तो ये रेट डालने के बाद फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों यहाँ ऑप्शन शो होते हैं। तो मैं अभी फ्लिपकार्ट का आपको चेक करके बताता हूँ, शॉप्सी का नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने 244 रुपये में सेलिंग प्राइस लिस्ट की है, जबकि इसकी MRP है वो दोस्तों 499 मैंने फिक्स की हुई है। तो मेरे को कितना पैसा इसमें बैंक सेटलमेंट में आएगा और कंपनी जो है फ्लिपकार्ट कितना ले जाएगी, तो ये हमें यहाँ पर दोस्तों नीचे लिस्टिंग होने के बाद यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये देखो ये एक खुल जाएगा। यहाँ पर नॉन फ्लिपकार्ट एजुअल लिस्टिंग और फ्लिपकार्ट एजुअल लिस्टिंग 2 ऑप्शन होते हैं। क्योंकि हमारी नई लिस्टिंग है तो फ्लिपकार्ट एजुअल वाला टैग अभी हमें नहीं मिलेगा। जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तब हमें वो टैग मिलेगा। ये सारे दोस्तों आपको यहाँ पर
जो ये कमीशन और जो डिलीवरी चार्ज और आपके खाते में कितना पैसा आएगा, जहाँ पर जब शो हो रहे हैं आपके बैंक सेटलमेंट में, यदि वो लोकल में जाता है, जोनल में जाता है, नेशनल में जाता है, तो तीनों के अलग अलग सेटलमेंट होते हैं, तो वो यहाँ आपको शो होंगे। एमपी फीस का मतलब होता है मार्केट प्लेस फीस, जिसमें आपको कमीशन, शिपिंग चार्ज, फिक्स फीस और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको लगती हैं। जैसे मेरे को इस प्रोडक्ट पर 23 रुपये 18 पैसे कमीशन लग रहा है, जो कि ये मेरा 9.5% कमीशन है। यहाँ पर नीचे रेट कार्ड आता है, उसे आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट पर कितने % कमीशन लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कमीशन वाला पहला ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यदि मेरा प्रोडक्ट 0 से 300 रुपये के बीच में, यदि मैं 300 रुपये MRP नहीं, सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस मैंने फिक्स की है वो यदि 0 से 300 रुपये के बीच में है, तो मेरे को दोस्तों कमीशन जो है फ्लिपकार्ट से 9.5% का लगेगा। यदि वो 300 से 500 के बीच में है, तब भी यहाँ पर 9.5 रुपये कमीशन मेरे को लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना कमीशन निकाल सकते हैं। जैसे मेरा ये 23 रुपये 18 पैसे जो कमीशन आ रहा है, तो हम कैलकुलेटर में यहाँ आपको निकाल के दिखाएंगे। जैसे 244 रुपीज़ का मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसका 9.5% मेरा कितना कमीशन होगा, तो आप यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए 23 रुपये 18 पैसे आ रहा है, तो इसी तरह से आप भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। 23 रुपये 18 पैसे इस प्रोडक्ट पर मेरे को कमीशन लगेगा। और शिपिंग फीस दोस्तों यहाँ पर 00 नेशनल और लोकल और जोनल में 00 है, जबकि 16 रुपये दोस्तों नेशनल में है। तो वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं रेट कार्ड में। शिपिंग चार्ज में आप शिपिंग वाले कॉलम में आएंगे। यदि आपका प्रोडक्ट 0 से 500 ग्राम के, यानी 0 से ½ kg के अंतर्गत है, तो आपको लोकल और जोनल में यदि वो प्रोडक्ट जाएगा तो 00 शिपिंग चार्ज है, कंपनी आपसे नहीं लेगी। लेकिन नेशनल में यदि वो जाएगा, यदि यूपी में सेल कर रहे हैं और केरला में जा रहा है, तो 16 रुपये आपको कंपनी चार्ज लगाएगी शिपिंग का। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट का शिपिंग चार्ज कितना आ रहा है वो आप अपना रेट कार्ड में यहाँ देख सकते हैं। तो ये मेरा दोस्तों शिपिंग फ़ी हो गया है। फिर इसके बाद दोस्तों फिक्स फ़ी होता है। फिक्स फ़ी कितना होता है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। फिक्स फ़ी यानी कि यदि 0 से 300 रुपये के बीच में मेरा प्रोडक्ट है, तो 69 रुपये जो है फिक्स फीस है। यदि 300 से 500 के बीच में है, फिर भी 69 है, और 750 से 1000 के बीच में है, तो दोस्तों फिर भी 69 है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे 69 है 1000 रुपये तक में। तो आप यहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन फ़ीस है। यदि 0 से 750 के बीच में मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो इतना दोस्तों कलेक्शन फ़ीस लगेगा। तो ये सारे जो चार्जेस हैं आपको दोस्तों रेट कार्ड के कॉलम में नीचे जो लिस्टिंग आप करते हैं, वहाँ आपको सारे के सारे चार्जेस आप देख सकते हैं। सेम चार्जेस दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी रहते हैं दोस्तों। फिर आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज है, यानी कस्टमर ने यदि वो ऑर्डर रिटर्न कर दिया, मतलब एक आरटी होती हैं जो जैसे जाते हैं डिलीवर्ड नहीं होते, उन पर कोई चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन जो कस्टमर ने वापस किए हैं उस पर दोस्तों आपको रिवर्स शिपिंग फीस, ये यहाँ पर आपको जो दिखा रही है, यहाँ पर ये शो होगी। यदि आपका 0 से 500 ग्राम में है तो इतना आपको शिपिंग चार्ज लगेगा, और यदि 500 ग्राम से आपका इतने के बीच में है तो आपको इतना चार्जेस लगेगा। यदि रिवर्स चार्ज कस्टमर रिफ़ंड, यदि कस्टमर रिफ़ंड होता है तो उसमें आपको दोस्तों कमीशन भी देना पड़ेगा कंपनी को, कलेक्शन फ़ीस भी देना पड़ेगा, फिक्स फीस, सारे चार्जेस आपको दोस्तों लगेंगे यदि कस्टमर रिफ़ंड कराता है और उसको यदि रिटर्न करता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो ध्यान रखना बस इसमें यही, रिटर्न जो है आपके ज़्यादा नहीं आने चाहिए। यदि आपके किसी प्रोडक्ट में रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो ये सारे चार्जेस दोस्तों आपको पे करने पड़ेंगे कमीशन में। तो रिटर्न को आपको कम करना है। उस बाकी जो बिजनेस है दोस्तों ये बहुत अच्छा है, और यहाँ आपको यदि प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, तो आपको सारे जो है यहाँ पर जो प्रॉफिट वाला गेम हो जाएगा। आपको जो है लाखों रुपये महीने कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये दोस्तों चार्जेस हैं। बहुत सारे सेलर्स जब लिस्टिंग करते हैं तो वो ये सारे चार्जेस कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो ये आपको सारे चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। आपका प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको सेटलमेंट है, नीचे आपका टैक्स है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने पूरा आपको समझा दिया, और जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं उसका कितना कमीशन आपको लगेगा और कितना आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अपना, वो सारा मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। अब आपके पैसे कैसे बनेंगे, आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद फिर आपको एक कैंपेन लगाना है। कैंपेन का मतलब ये है आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो नई है, तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो ट्रैफिक है, विजिबिलिटी है, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। आपने कभी ना कभी अपने मोबाइल फोन से कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर परचेज किया होगा। यदि आप कोई प्रोडक्ट कहीं किसी साइट पर सर्च कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आप जाते हैं, यहाँ तक कि ईमेल तक में उसके ऐड आपको शो होते हैं। तो इसी तरह से
हम भी जो है एज अ सेलर अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ऐड रन करते हैं। तो वो ऐड यदि कोई भी कंज्यूमर यदि कोई उस प्रोडक्ट को सर्च कर लेगा तो उनके ऐड जो है उस कस्टमर के पास उसके मोबाइल फ़ोन में दोस्तों डिस्प्ले होते रहते हैं। इससे जो आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आता है और आपकी जो सेल है वो उसमें कन्वर्ट होने लगती है। और धीरे धीरे जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आने लग जाएंगे। फिर बाद में आप बेशक ऐड अपना बंद कर देना। अब होगा क्या, यदि मान लीजिए आपके दोस्तों स्टार्टिंग में 2-4 महीने में यदि 10-20 ऑर्डर भी पर डे आने लग गए और आप मोटा 30-40 रुपये 50 रुपये का भी यदि आप प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो यदि मान लो कि आप 50 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और 10 प्रोडक्ट आपके डिलीवर्ड हो गए पर डे, तो 50 रुपये से 10 रुपये यानी 500 रुपये आपके पर डे हो गए। 500 से आपके 15,000 रुपये पर मंथ हो जाते हैं। यदि ये जो नंबर है, यदि आप 10 ऑर्डर से अगर इसको 100 ऑर्डर में कर लोगे तो वही 500 आपके पर डे के 5,000 हो जाएंगे, यानी कि महीने के 1.5 लाख रुपए आप घर बैठे कमाएंगे। और यदि कोई कस्टमर रिटर्न भी आता है आपकी प्रोडक्ट की, मान लो कुछ जब ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ जाएंगे। तो यदि उनको भी अगर 10% आप काट लें तब भी आप लाख रुपए महीने तो घर बैठे आप बना सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही शानदार बिजनेस है। यदि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं 2024 में तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि इससे संबंधित ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित आपका कोई भी यदि सवाल रह गया है, कोई भी आपकी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की आपको कोशिश करूंगा। और जाते जाते दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जाते जाते जो रेड बटन है इसको दबा दो। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।